अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बिच्छू के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक जानवर है जिसके काटने से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। क्योंकि बिच्छू का जहर इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये जहर ख़तरनाक होने के साथ साथ बहुत महंगा भी है। ये जहर इतना महंगा क्यों है, जानने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें। डेथ स्टॉकर नामी बिच्छू हमारे स्यारे का सबसे ख़तरनाक बिच्छू है, लेकिन ये ख़तरनाक होने के साथ साथ इतना महंगा है कि आम इंसान को इसको ख़रीदने का सोच भी नहीं सकता। इंटरनेशनल मार्केट में इसके जहर का 1 गैलन $40 मिलियन का है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं तब भी आप इसके 1 गैलन को ख़रीद नहीं सकते। इसका एक चीनी के दाने के बराबर कतरा $130 का सेल होता है, जो काबिल ख़रीद है, लेकिन एक कतरे को ख़रीद के कोई करेगा क्या। बिच्छू के जहर के महंगे होने की वजह बहुत ही सिंपल है। बिच्छू तकरीबन हमेशा एक एक करके हाथ से दूध पीते हैं और एक बिच्छू एक वक्त में सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर पैदा करता है। यानी कि 1 गैलन बिच्छू का जहर हासिल करने के लिए आपको तकरीबन 1 मिलियन बिच्छू या एक बिच्छू से 3 मिलियन बार दूध हासिल करना पड़ेगा। दुनिया में वेनम टेक के फाउंडर स्टीव ट्रिम उन चंद लोगों में से एक बहादुर रिसर्चर हैं जो इस तरह के जहरीले जानवरों पर तहकीक कर रहे हैं। उनका काम इस मोहलिक जहर के अंदर से उन मुफीद अज्जा का दरियाफ्त करना है जो मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होकर नूहे इंसानी के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकते हैं। बहुत से रिसर्चर ने बिच्छू के जहर को मलेरिया के खात्मे के लिए भी इस्तेमाल किया है। क्लोरोटॉक्सिन के साथ भी तजर्बात हुए हैं। ये हड्डियों की बीमारी के लिए चूहों को दी गई है और अब साइंटिस्ट को उम्मीद है कि यह इंसानों में भी कारआमद होगी। ये सिर्फ चंद तिबी फ़ायदे थे जो रिसर्चर ने बिच्छू के जहर के अंदर से दरियाफ्त किए हैं और अभी इस पर मज़ीद तहकीक की जा रही है। इस पर जितना काम हो रहा है उसका आउटपुट बहुत ही पॉजिटिव सामने आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस मौजज़ाती जहर की मांग दुनिया में रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। इसलिए साइंटिस्ट इसको हासिल करने के तेज़ तरीन तरीक़ों को तलाश कर रहे हैं। मराकश में बिच्छू पर तहकीक के दौरान इसको दूध देने के लिए पहली रिमोट कंट्रोल मशीन इजाद कर ली है। ये मशीन एक वक्त में 4 बिच्छुओं को बाहिफाजत दूध सप्लाई कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा नहीं करती, लेकिन ये इंसान से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। साइंसदानों को उम्मीद है कि अगले चंद सालों में मार्केट में ये मशीन आसानी से अवेलेबल होगी, जिससे ये सारा अमल तेज़ और महफूज हो जाएगा। अगर आप बिच्छू का अपना फार्म बनाने का सोच रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं है। आप अपनी कैलकुलेशन रेडी रख सकते हैं। इसकी कीमत में कमी आएगी या नहीं, इसके बारे में अगले चंद सालों में यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ कहा जा सकेगा। तो हमारी आज की वीडियो कैसी थी, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।